हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी दीपक जोशी। और आज जो है हम अपना केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो है मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे क्रोमियम, आयरन एंड कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। क्लियर है। आज जो है हम निकल और कॉपर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, निकल और कॉपर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्रीवियस वीडियो का। आप वहां से उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर इससे पहले क्वेश्चन 12 तक मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन 13 से लेके मैं आगे शुरू कर रहा हूँ जितने क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 13 देखो क्या कहता है हमारे पास कि क्वेश्चन 13 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स निकिल शोज। ठीक है, निकिल शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिए गए कंपाउंड्स में से ABCD आप पे 4 ऑप्शन है। इनमें से निकिल जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे शो कर रहा है, कौन से ऑप्शन में शो कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे करना है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है देखो, चलो इसको पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ते हैं आप, 4K+। ठीक है जी, प्लस NiCN होल 4। अब यहाँ पे देखो 4K+ है ना, तो उतना ही यहाँ पे माइनस में होता है। कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो निकिल की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो X। साइनाइड पे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, -1 चार्ज होता है, तो -1 × 4। क्लियर है जी। इक्वल्स टू में जितना कंपाउंड 4 क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे 4 साइनाइड है। इक्वल्स टू में चार्ज कितना है यहाँ पे कंपाउंड में, -4 है, तो इक्वल्स टू में कितना रखा हमने, -4। तो जब आप यहाँ से डिस्कस करेंगे इसको, तो देखो ये प्लस का ये बनेगा 4 माइनस का, और ये जो यहाँ पर माइनस का 4 बनेगा वो यहाँ के प्लस होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0। मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो जब ए ऑप्शन नहीं है तो डी ऑप्शन भी वैसे नहीं होने वाला, ऑल ऑफ द अबव तो वैसे भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अब देखो बी और सी बचे। अब आपके गलत होने के और सही होने के 50-50 चांसेस हैं। ठीक है, क्लियर है। करेक्शन का परसेंट बढ़ गया ना, 50% बढ़ गया, पहले तो कम था। तो इसलिए जो है ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर ध्यान दो कि अब देखते हैं कि बी वाले में है क्या, बी वाले में क्या ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो निकिल को आप क्या मानिए, एक्स मानिए। ठीक है, साइनाइड पे मैंने अभी बताया था -1 चार्ज, तो -1 × 4 बराबर में हम जो कंपाउंड पे चार्ज होता है उसको रखते हैं, यानी -2। ठीक है, तो बस x इज इक्वल्स टू -2, और इसको आप यहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस का 4 बनेगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 2। अगेन यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं आई है, तो बी ऑप्शन भी आपका होने से रहा, डी भी अभी नहीं होगा, तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी बचा। अब देखते हैं ऑप्शन सी में हो किस तरह से रहा है, किस तरह से +1 आ रहा है, वो भी डिस्कस करते हैं आपसे। तो यहाँ पर देखिए कि जब मैं इस कंपाउंड को तोड़ूंगा, थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को अप करता हूं। तो यहां पर जब मैं इस क्वेश्चन को इसको, ठीक है, ऑप्शन सी को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये किस तरह से ब्रेक करता है, ये करता है 4K+। ठीक है जी, प्लस अब देखो ये वाला जो कंपाउंड है इस तरह से टूटेगा, Ni2। ठीक है, Cn होल 6। अब देखो यार यहाँ पे जितना पॉजिटिव होता है ना, 4 पॉजिटिव है क्योंकि 4K+ है, तो यहाँ पर उतना ही नेगेटिव में लगता है। क्लियर है। बस क्या करना है, इसको क्या करिए, यहाँ पे देखो 2 निकिल हैं, कितने हैं, 2 निकिल, तो एक निकिल की हमने मान लिया x, क्या मान लिया x, और 2 निकिल है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, साइनाइड पर अगेन मैंने बोला -1 चार्ज होता है, तो -1 × 6। क्लियर है, टोटल 6 है तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 6 करा। ठीक है, और ओवरऑल चार्ज कितना है, -4, तो इसलिए यहाँ पे -4 रखा, तो 2x। ठीक है जी, इक्वल्स टू यहाँ पे -4 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, +6 बन के। ठीक है, तो 2x बराबर -4 + 6 कितना बचेगा जी, 2 बचेगा, तो 2 से 2 कटा, तो x कितना आ गया जी, +1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम स्विच ऑन करते हैं। देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे उसने पूछा है कि बताइए किस इन दिए गए निम्न, ठीक है, दिए गए कंपाउंड्स में से
निकिल जो है +2 किस में शो करता है, देखो हमने पहले +1 डिस्कस कर लिया, तो क्वेश्चन छूटेगा क्या, बिल्कुल नहीं छूटेगा। अब हम +2 पे आ गए, धीरे धीरे हम +3 पे भी आ गए, तो कहाँ से पूछेगा, यहीं से तो पूछेगा। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स निकिल शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें शो करेगा। तो अब जानते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान आपको ये रखना है कि जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स उनको बोलते हैं जो ज़्यादा मात्रा में, ये H2O 4 है, NH3 2 है, तो ये लिगेंड है क्योंकि इनके नंबर्स ज़्यादा है। यहाँ पर वाटर इज अ लिगेंड क्योंकि नंबर्स ज़्यादा है। अगेन NH3 6 है यहाँ पे, तो अगेन इट इज़ द लिगेंड। जो नंबर्स में ज़्यादा होते हैं उनको हम लिगेंड्स बोलते हैं। क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखिएगा, इसको आप रट्टा कर लीजिए या जो समझ लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर जितने भी देखो, जैसे वाटर है आपका NH3 है, ठीक है, आपका कार्बोनिल CO है, ये कार्बोनिल और कोबाल्ट नहीं है, मिक्स मत हो जाना। ये ना न्यूट्रल होते हैं, क्या होते हैं जी, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड पे जो चार्ज होता है, चार्ज, ठीक है, जो चार्ज होता है ना वो जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। इन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रल लिगेंड पे ध्यान रखेंगे, चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो यहाँ पर, अब पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या करना है, देखो मैंने क्या बोला, निकिल के आप x मानिए, वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो न्यूट्रल लिगेंड की जो चार्ज होता है उस पर वो कितना होता है, जीरो। टोटल कितना है यहाँ पे 6, ठीक है, प्लस यहाँ पे बस कंपाउंड पे कोई कितना चार्ज है, यहाँ पे कंपाउंड पे +2 है ना, तो +2 यहाँ रखिए, तो x इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा ओवरऑल, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा +2, तो यानी ऑप्शन ए भी सही है। सिमिलरली आप यहाँ पर मैंने क्या बोला, अब आप चेक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, सही है। बी ऑप्शन भी सही है क्योंकि NH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड, इसका चार्ज कितना होगा, जीरो, ठीक है, कितना चार्ज होगा, जीरो। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो x प्लस इस NH3 कितना होता है, जीरो, जीरो होता है यहाँ पे, ठीक है, तो 0 × 6, ओवरऑल चार्ज क्या है यहाँ पे +2, तो x यहाँ पर भी क्या आ गया, +2। अगेन यहाँ पे निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +2 आ गई। क्लियर है जी। ऑप्शन सी को चेक कर लो, ऑप्शन सी को देखो, यहाँ पर आप x मानिए, प्लस वाटर की कितने हैं, 4, वाटर कितना शो करता है, मैंने बोला न्यूट्रल लिगेंड है, जीरो, ये भी जीरो जीरो शो करेगा, तो 0 × 4, प्लस अमोनिया कितने हैं यहाँ पे 2, तो 0 × 2, ओवरऑल चार्ज क्या है जी इस पे +2, तो +2 आ गया, तो x यहाँ से क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑप्शन ए बी सी क्या है, सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही है। देखो इस क्वेश्चन का लाने का ये था, हो सकता है एग्जाम में ये दे दे ऑप्शन में, तो अगर आपने तीनों ऑप्शन यहाँ पे देख लिया, इन्हीं में से एक ऑप्शन एग्जाम में मिल गया, तो बस देखते ही आप टिक मार लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव ऑन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछता है, अब देखो +2 हमने कर लिया, +2 हमने कर लिया कि +2 किस में शो करता है, अब हम +3 भी देख लेते हैं, है ना, बस यही तो सीखना है। तो अब +3 में देखते हैं कि +3 किस में शो करेगा। अब यहाँ पर देखिए +3 में, अब मैंने क्या बोला था कि जो है थोड़ा बहुत आपको चार्जेस याद रखने हैं, चार्जेस याद रखने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम थोड़ा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, लेट मी एडजस्ट इट। देखो अब यहाँ पर जो है, अब क्या होगा यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 15, हाँ क्वेश्चन नंबर 15, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में +3 निकिल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में शो कर रहा है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स निकिल शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है। तो देखो बी ऑप्शन चेक करते हैं सबसे पहले, क्योंकि डी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी है, तो अगर बी आपका बन गया तो बस डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, वैसे डी करेक्ट, अभी ए भी चेक करना पड़ेगा हमको, ऐसे नहीं कह सकते। तो देखो जब ये टूटेगा तो Na+ में टूटेगा, प्लस NiO2, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है तो यहाँ पर एक माइनस चार्ज होगा, है ना। तो बस अब क्या करिए, x ऑक्सीजन पे मैंने बोला हमेशा -2 चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा, तो यहाँ पर जो है देखो चेक कर लेते हैं यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका Na प्लस प्लस, ठीक है, NiO2, ठीक है जी, -1। क्लियर है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो एक्स हम मान लेते हैं। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है जी, -2 होता है। तो -2 इज इक्वल्स टू -1। तो x इज इक्वल्स टू -1। अब ये इधर जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर -1, तो ये जब इधर जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जब इधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, -1 प्लस 2। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +1, ठीक है, +1 आ गई, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है जी, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं निकिल का, ठीक है। तो निकिल की आप क्या मानिए, x मानिए। अब ये ना न्यूट्रल लिगेंड होता है, फॉस्फीन जो लिगेंड होता है फास्फोरस की लिगेंड, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी। तो -0 × 2, सॉरी प्लस लगाते हैं यहाँ पे। और जो ब्रोमीन होता है वो -1 चार्ज शो करता है, ठीक है। जो ब्रोमीन होता है वो क्या करता है, इसकी आपने ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं हम, x माइनस, ये जीरो होगा ओवरऑल क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो है Br3 पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो 1 चार्ज होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि -1, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 3 है ना। तो 3 होने की वजह से क्या होगा, -1 × 3 करना पड़ेगा। ओवरऑल जो है कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल्स टू में 0 आएगा। तो x -3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +3। तो आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अभी यहाँ पर इसको भी देख सकते हो, ठीक है, K2 यानी 2K प्लस में टूटेगा, ठीक है, प्लस NiF6। यहाँ पर जब 2 पॉजिटिव पे तो 2 माइनस में भी होगा। यहाँ पर x -6 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू -2, +6 वहाँ चले जाएगा तो माइनस का बनेगा, है ना। तो -6 -2 कितना बन जाएगा, -8, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो ओनली ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 है कि द फॉर्मूला ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CrO5। CrO5 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, थोड़ा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगी इसमें। देखो किस तरह से जो है हम CrO5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो 5 ऑक्सीजन जो है इस पे है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, देखिए जो सेंट्रल एटम होता है वो तो क्रोमियम है भाई, सिंपल सा, जाहिर सी बात है क्योंकि क्रोमियम कम है। तो क्रोमियम आपका क्या होता है, सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। और जो है आपका यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा वो, एक ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्डेड से ऐसे इस तरह से 2 बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है। और जो अदर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है जी, वो इस तरह से परऑक्साइड लिंकेज बनाते हैं। परऑक्साइड लिंकेज क्या होते हैं वो भी मैं आपसे भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इस तरह से जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए ये बटरफ्लाई तरह CrO5, देखो 5 ऑक्सीजन है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑक्सीजन है। तो इसको हम बोलते हैं CrO5 का स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और ये परऑक्साइड होता है, ठीक है। परऑक्सो कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में है ना, ठीक है। तो उसमें से एक है हमारे पास CrO5, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, देखो मैंने आपसे बोलता परऑक्साइड, परऑक्साइड होता है जब भी इस तरह के 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आप पे होंगे जुड़े हुए, सिंगली बॉन्डेड परऑक्साइड। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। क्लियर है जी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पर ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपको 14 बोलता है कि द रिएक्शन, देखो 2 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड के मॉलिक्यूल हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराए हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा,
ठीक है, तो यहाँ पर आपका बनेगा Cr2SO4 होल थ्राइस। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप क्रोमिक सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमिक सॉल्ट, या फिर सॉल्ट को अम्ल भी बोला जाता है, क्रोमिक सॉल्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब जो है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपसे कह रहा है कि बताओ, ये आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन दी है, रिएक्शन में क्या करा रहे हैं कि CrO5 के दो मॉलिक्यूल H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और दो KOH यानी बेस ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास बन रहा है K2Cr2O12.2H2O। तो ये क्या पूछ रहा है कि जो ये प्रोडक्ट बना है आपका, यानी द कलर ऑफ K2Cr2O12.2H2O इज, तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसका कलर क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका कलर ब्लू होता है, ब्लू कलर्ड कंपाउंड होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें आपसे पूछा हुआ कि K3CrO8। ठीक है, ये भी CrO5 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड बन के आता है K3CrO8। तो वो कह रहा है कि बताओ इसका कलर क्या होगा। ठीक है, तो इसका कलर होता है रेड। ये आपको ध्यान रखने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछ रहा था शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, C5H5N CrO होल 5, इसकी शेप क्या होगी। ठीक है, तो इसकी शेप जो है इस तरह से होती है कि इसकी जो आंसर होगा वो होगा डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ना एक पिरिडीन रिंग होती है। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से एक पिरिडीन रिंग होती है हमारे पास। थोड़ा ध्यान, इस तरह से हमारे पास एक नाइट्रोजन यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है, ये हमारे पास एक रिंग होती है, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं इस रिंग में। ठीक है, ये है आपका C5H5N, ये वाला पार्ट आपका ये रिंग है। क्लियर है जी। अब यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो है नेक्स्ट यहाँ से, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जाता है आपका क्रोमियम के पास, इस तरह से क्रोमियम लगता है Cr। अब CrO5 का आप स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, CrO5 का आप स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन जो आपका यहाँ पे जुड़ता है इस तरह से। ठीक है जी, और यहाँ पर जो है आपका एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा इस तरह से। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से। तो अब होता क्या है यहाँ पे कि ये जो रिंग है आपका, ठीक है, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है इसके वजह से ये क्या हो जाता है, वैसे तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सिर्फ पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना, अगर यही होता आपका तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता, लेकिन ये जो रिंग है साइड में, इसके वजह से क्या होता है कि ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर जो है, ये वाली रिंग जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। डिस्टॉर्शन मतलब टेढ़ा होना। ठीक है, तो ये डिस्टॉर्ट हो जाता है इस रिंग के वजह से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, ध्यान से सुनो। इफ द ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूल C5H5N CrO5 इज कंसिडर्ड टू बी वन लिगेंड, अगर वो कह रहा है कि जो भी ये ऑक्सीजन है यहाँ पे CrO होल 5 है, जो यहाँ पर जो ये जो ऑक्सीजन है ना आपका, इसको अगर वो एक ही लिगेंड माने, CrO होल 5 जो है इसको एक ही माने, तो उस समय उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ध्यान रखना, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय जब इसका आप क्या करेंगे, इसको आप एक ही मानेंगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो अब मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, ये ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन 20 का डायरेक्ट आएगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन बी होगा। और क्वेश्चन 21 का उसी पर ही बेस्ड है, सेम कंपाउंड यहाँ पे पूछा है, बस उसने बोला कि अब हमने जो ये ऑक्सीजन है उसको सिर्फ वन लिगेंड ही कंसीडर कर दिया, तो क्या होगा, तब होगा आपका ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो CrO होल 5 कैसा है,
ठीक है, वो पूछता है CrO होल 5 कैसा कंपाउंड है। तो जो क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड है वो आपका डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, डायामैग्नेटिक कंपाउंड होता है। डायामैग्नेटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड में होते हैं, इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं इस कंपाउंड में। ठीक है, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा, डायामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 23 है, द फॉर्मूला ऑफ क्रोमियम टेट्राऑक्साइड। क्रोमियम टेट्राऑक्साइड, टेट्रा का मतलब होता है चार, टेट्रा का मतलब होता है चार, तो जहां पे चार ऑक्सीजन दिख रहे हैं उसको बता दीजिए, तो ऑप्शन सी। ठीक है, द कलर ऑफ CrO4 इज, क्रोमियम टेट्राऑक्साइड ये भी एक परऑक्साइड है आपके पास। ठीक है, ये भी क्या है, एक परऑक्साइड है। ठीक है, तो परऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है मैंने अभी आपको बताया था, उसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ठीक है, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं आपके लिए। जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, CrO नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे O नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं दिख रही है आपको। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो CrO4 क्या हो रहा है आपका, एक ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स है। क्या है आपका, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स है, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा मैं इसका, जितने क्वेश्चन मेरे से हो सकते हैं। तो शेयर ज़रूर करें एंड लाइक भी करें अगर आपको कंटेंट पसंद आए। ठीक है, और डिसलाइक भी करते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या पसंद आपको नहीं आया है। ठीक है, थैंक यू।